वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज परसेंटेज की पहली क्लास है। आगे भी आपको मैं दूसरी और तीसरी क्लास में पूरा परसेंटेज पढ़ाऊंगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं अतुल विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर उठाने जा रहे हैं प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है जिसके बटे में 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। जब उस 100 को हटा दिया जाता है तो प्रतिशत का चिन्ह लगता है। जैसे 10% अर्थात 10 बटे में 100। और यदि इस 100 को हटा दें तो आप क्या लगाएंगे चिन्ह? प्रतिशत। अर्थात 100 में से 10 ही प्रतिशत कहलाएगा। इसी को देखते हुए पहला पॉइंट है आपका कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करें। तो भिन्न आपकी प्रतिशत में बदल जाएगी। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का क्या करें? भाग करें। तो प्रतिशत भिन्न में बदल जाएगी। इसी को देखते हुए आज मैं कुछ भिन्न आपको लिखाऊंगा या प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताऊंगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना बताऊंगा। इसी के आधार पर उन भिन्नों को आपको रटना है या उन परसेंटेजों को आपको रटना है जिससे आप 10 से 12 चैप्टर बड़े ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। इस फ्रैक्शन मेथड से आपको किसी भी चैप्टर में फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रैक्शन मेथड से आप किसी भी चैप्टर को, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, और रेशियो इत्यादि चैप्टर बिना फार्मूले के आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का आपके दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसी के आधार पर प्रश्नों को करना है। आज हम सीखेंगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो सीखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे आपसे कहा जाए 1/2 को प्रतिशत में बदलें, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 गुणे 100, अर्थात इसको हल करेंगे 2 पंचे 10 अर्थात 50%। 1/3 बराबर 1/3 गुणे 100
अर्थात 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर 1/4 गुणे 100 अर्थात 25%। 1/5 1/5 गुणे 100 अर्थात 20%। 1/6 1/6 गुणे 100 अर्थात 16 सही 2/3%। 1/7 1/7 गुणे 100 अर्थात 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 1/8 गुणे 100 अर्थात 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर 1/9 गुणे 100 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 1/10 गुणे 100 काटेंगे तो 10%। 1/11 1/11 गुणे 100 अर्थात 9 सही 1/11%। 1/12 1/12 गुणे 100 अर्थात 4 तिया 12 25 चौके 100 अर्थात 8 सही 1/3%। 1/13 1/13 गुणे 100 7 सही 9/13%। 1/14 अर्थात 1/14 गुणे 100 अर्थात 2 सत्ते 14 50 7 सही 1/7%। इस प्रकार से यदि आपने इन्हें तैयार किया तो बड़े ही आसानी से आप इस चैप्टर के अलावा अन्य चैप्टर भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको तैयार क्या रखना है, जैसे ही आपके सामने 1/2 आए या 50% आए तो आप उसको क्या बोले 1/2। 33 सही 1/3% कहीं लिखा हो तो उसे क्या बोले 1/3। 25% लिखा हो तो 1/4। 20% लिखा हो तो 1/5। 16 सही 2/3% दिए हो तो 1/6। 14 सही 2/7% दिए हो तो 1/7। 12 सही 1/2% दिए हो तो 1/8। 11 सही 1/9% दिए हो तो 1/9। 10% दिए हो तो 1/10। तो अगर ये आपने तैयार कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे और बहुत जल्दी होगा, आपको कहीं भी फार्मूले की जरूरत नहीं होगी। तो अब इसकी महत्व को देखते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे करें। जैसे क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 4956 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या थी। तो सॉल्व करें भाई से। माना संख्या x, भाई कोई संख्या रही होगी तो संख्या अपने मानी x। अब संख्या का 16 सही 2/3% निकालना है, तो निकालें भाई। x का 16 सही 2/3%, इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x गुणे 16 तिया 48 2 50 बटे में
3। प्रतिशत, अब प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, मैंने पीछे लिखवाया था। तो इस प्रतिशत को हटाना है तो 100 का क्या कर दें, भाग लगा दें बटे 100। इसे सॉल्व करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, अर्थात ये बना आपका x गुणे 1/3 दूनी 6, 1/6। अब कह रहा है इसी संख्या में जोड़ा जाए, जो निकला है उसको इसमें जोड़ दें। तो x प्लस x/6 जोड़ा जाए, जब जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाती है 4956, 4956। अब इसे सॉल्व करें, एलसीएम लें, क्या हो जाएगा 6x प्लस x बराबर 4956। इसे और सॉल्व करें तो 6x और 1x कितना हो गया, 7x/6 बराबर 4956। कैंची गुणा करें तो 7x बराबर 4956 बटे में 7 गुणे 6। सॉल्व करें भाई, 7 सत्ते 49, 0 7 बटे 56 गुणा करा दें, 6 अठे 48, 6 सत्ते 42। तो संख्या ये थी आपकी। तो यदि आप फ्रैक्शन मेथड से नहीं लगाते, आप बेस से लगाते हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब मैं आपको फ्रैक्शन मेथड का तरीका बताता हूं, जिससे आप इस लंबे सवाल को केवल एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं भाई। आपने क्या कहा, 16 सही 2/3%। तो आप इसको तोड़ लें फ्रैक्शन को। जिसको फ्रैक्शन तोड़ना नहीं आता वो सीधे कैसे तोड़ेगा, 16 सही 2/3, 16 तिया 48, 2 50 बटे में 3। प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग लगेगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 अर्थात 1/6। यदि ये आपको याद होती तो आप ये नहीं करते, सीधे क्या लिखते, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। तो इसीलिए मैंने वो फ्रैक्शन लिखवाई है। यदि आप उन्हें याद कर लें तो बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, जिसके साथ से लगा हो का लगा हो उसका मान नीचे का, अर्थात मूल संख्या थी ये। अब कह रहा जोड़ा गया, तो जोड़ा कौन गया, एक जोड़ा गया, तो दोनों क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने के लिए उसने कहा है जोड़ा जाए, 6 में एक जोड़ा गया तो हो कितना गया, 7। तो ये कौन सी संख्या हो गई, नई संख्या हो गई। तो कह रहा है जोड़े ने जोड़ा जाए तो संख्या इतनी, अर्थात किसका मान दे रखा, 7 का मान ये दे रखा है। 7 यूनिट बराबर 4956। तो 1 यूनिट बराबर 7 का भाग देते हैं, 4 9 5 6 बटे में 7, 7 सत्ते 49, 7 बटे 56। तो जो संख्या आपसे पूछे, क्या कह रहा, मूल संख्या बताइए, वास्तविक संख्या, तो ये है वास्तविक संख्या। तो 6 का मान आपको बताना, तो 6 का मान। तो फ्रैक्शन मेथड में चलते हैं। तो 16 सही 2/3%, इसको आप तोड़ें तो 16 तिया 48 और प्लस 2 यानी 50 बटे में 3। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 अर्थात 1/6। तो आप याद कर लें, पीछे मैंने लिखवाया 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। तो ये आपका टाइम बचाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी होगा। अब ये हो गई आपकी मूल संख्या और ये जोड़ी गई। उसने कहा संख्या का, तो जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला, तो इसलिए संख्या हो गई आपकी 6। एक जोड़ा गया, ऊपर वाली जोड़ी है घटाई जाती है, तो कह रहा जोड़ा गया, तो जोड़ दो, 6 1 7।
तो कह रहा जोड़ने पे ये संख्या प्राप्त हुई, तो कह रहा संख्या इतनी हो जाती है जब जोड़ा गया। तो 7 का मान दे रखा है, 7 यूनिट बराबर 4956। तो 1 यूनिट बराबर 4956/7। 7 सत्ते 49, 7×56। तो 6 का मान आपको चाहिए मूल संख्या या वास्तविक संख्या, तो 6 का गुणा करा दे। 708 गुणे 6 अर्थात 6 × 48, 6 सत्ते 42। तो मूल संख्या की ये थी वास्तविक संख्या। यदि पूछता जोड़ी गई संख्या क्या है, तो ऊपर गुणा करा दे। ये जोड़ी गई है, ये मूल संख्या है, और ये नई संख्या है। तो उसने नई दे रखी है, मूल आपसे पूछ रहा, तो 42 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 900 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या थी और जोड़ी गई संख्या क्या है, दोनों बतानी है। तो बस आप कुछ ना करें, एक्स मानने का झाम ना करें, आप सीधे सीधे क्या करें, फ्रैक्शन मेथड करें। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9। जिसको नहीं आती फ्रैक्शन, याद नहीं हो, याद कर ले या धीरे से आप लिख लें। 11 सही 1/9%, इसको सॉल्व कर लें। 11 नाम 99 1 100, 100/9 प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग लगेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अर्थात 1/9। अब कह रहा जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ दो, 9 1 10। ये होती है आपकी मूल संख्या, जिसके साथ का लगा है वो नीचे का, तो मूल संख्या ये हो गई, जोड़ी गई संख्या ये हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10, और 10 का मान दे रखा 900। जोड़ी जाए तो हो जाती है, अर्थात जोड़ने के बाद 900 हो जाती। तो 10 का मान दे रखा कितना, 10 यूनिट बराबर 900। तो 1 यूनिट बराबर 90, 10 का भाग दे दें तो 90। तो 9 का वैल्यू, मूल वैल्यू चाहिए आपको, कह रहा है वास्तविक संख्या बताएं, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, ये होती है आपकी मूल संख्या या वास्तविक संख्या, ये होती है वास्तविक संख्या। तो 9 का मान चाहिए, तो 9 × 90 अर्थात 810। तो मूल संख्या क्या थी, 810। यदि पूछता जोड़ी गई संख्या क्या है, तो इसका गुणा यहां करा दें। तो ये मूल संख्या और जोड़ी गई संख्या 1 × 90 अर्थात 90। 1 का मान निकाल के, 1 की वैल्यू निकाल के, चाहे जहां गुणा करा देंगे यहां करा देंगे, मूल संख्या आ जाएगी, यहां करा देंगे जोड़ी गई संख्या आ जाएगी, यहां करा देंगे तो नई संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में घटाया जाए तो संख्या 5670 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या थी। तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तोड़ लें, 6 का 18, तो 20/3। परसेंटेज हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, अर्थात 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/15। तो कह रहा है ना संख्या क्या, तो संख्या क्या थी, ये मूल संख्या हो गई। अब कह रहा घटाया गया, तो घटा दो भाई, 15 में 1 घटा दो तो कितना हुआ, 14। अब घटाने के बाद कितना प्राप्त होता, 56 70। 14 की वैल्यू दे रखी, तो 14 यूनिट बराबर 56 70। तो 1 यूनिट 56 70/14, 14 जो को 56, 14 पंचे 70। तो आपको मूल संख्या चाहिए, वास्तविक संख्या, तो इसमें गुणा करा दे। मूल संख्या 15 × 405, 15 पना 75, 15 चौके 60, ये हो गई। अर्थात
एक का मान निकाल के यहां करा देंगे तो मूल संख्या आ जाएगी, ऊपर करा देंगे तो घटाई गई संख्या आ जाएगी, यहां करा देंगे तो नई संख्या आ जाएगी। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या 157 सही 1/7% बन जाती है, तो मूल संख्या क्या थी? तो देखते हैं भाई, माना मूल संख्या x। अब कह रहा इसमें 64 जोड़ा जाता है तो x + 64, तो संख्या क्या है आपकी x कितनी हो जाती है? 157 सही 1/7%। तो x + 64 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणे 7, इसका गुणा कराएं तो 157 गुणे 7 + 1, इसका इससे गुणा कराते हैं, ये जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, 35 × 4 = 39, 7 × 1 = 7, 3 = 10 + 1 अर्थात 1100 बटे में 7। अब प्रतिशत लगा है तो बटे 100, अर्थात 11/7। x को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 11 का गुणा x से करेंगे तो 11x/7, ये x उधर जाएगा तो -x बराबर 64। इसको आप सॉल्व करें तो एलसीएम लें 7, ये हो जाएगा 11x - x, 7x बराबर 64। तो ये बचा कितना? 11 में 7 गया, 4x बराबर 64 गुणे 7, x बराबर 64 गुणे 7/4, 16, 16 सत्ते 112। यदि आप फ्रैक्शन मेथड इससे इसी सवाल को करें तो बड़े ही आसानी से और जल्दी हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, 157 सही 1/7%। तो आपने अभी इसका गुणा करके इसको जोड़ा था तो क्या बनी थी? 1100/7, प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अर्थात 11/7। ये होती है आपकी मूल संख्या, ये हो गई आपकी नई संख्या। तो आपके पास 7 रुपए थे, अब हो गए 11, तो आपने कितना जोड़ा? देखें अंतर, 7 से 11 हो गए तो 4 हो गए, ये हो गए जोड़े गए। वो कह रहा कितना जोड़ा गया? 64 जोड़ा गया, तो 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर 64/4, 16। एक का मान निकाल के चाहे जहां गुणा करा दे। आपको नई संख्या चाहिए तो नई निकाल दे, तो नई संख्या क्या हो गई भाई? 11 गुणे, नई संख्या 11 है तो 11 गुणे 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16 17, 176। यदि मूल संख्या पूछे तो मूल में गुणा करा दे। 7 गुणे 16 112, अर्थात पहले आपके पास 112 थी, अब संख्या हो गई 176, तो आपने कितनी जोड़ी? 64 जोड़ी। तो फ्रैक्शन मेथड से सवाल बड़ा ही छोटा और सरल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है, तो मूल संख्या क्या थी? तो आपको करना फ्रैक्शन मेथड से, तो केवल इसको सॉल्व करें, 444 सही 4/9%।
गुणा कराएंगे, 9 का गुणा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 3 39, 9 चौको 36 3 39 और प्लस 4, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4000 बटे में 9। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग, तो आपको मिली 40 बटे में 9। ये आपकी मूल संख्या है। फिर ये नई संख्या है। कितना जोड़ा गया, आपके पास पहले 9 थे अब 40 हो गई। हमेशा नीचे की मूल संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, इसी में जोड़ा जाना, इसी में घटाया जाना है। तो पहले आपके पास 9 थे, अब आपके पास 40 है, तो कितना जोड़ा गया, अंतर देखें तो 31 जोड़ा गया। तो 31 की वैल्यू दे रखी है, 930 जोड़ा जाता, तो 31 यूनिट बराबर 930, तो 1 यूनिट बराबर 930 बटे में 31, तो 31 तिरका 93 अर्थात 30। तो यदि मूल संख्या पूछे तो इसमें गुणा करा दें, 9 गुणे 30, इसका गुणा इसमें करा देंगे, मूल आ जाएगी, इसमें करा देंगे तो नहीं आ जाएगी, तो 9 3 27 270। तो मूल संख्या आपसे पूछी, ये हो गई आपकी मूल संख्या। नहीं पूछे तो 40 गुणे 30 1200, ये नई संख्या है। ये मूल संख्या है। तो आपसे पूछा था मूल संख्या क्या थी। तो फ्रैक्शन मेथड से सवाल बड़ा ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट, जब किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो संख्या 116 सही 2/3% बन जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। तो इसको तोड़ें, 116 सही 2/3%, अर्थात 3 18, 3 एकम 3 एक 4, 3 एकम 3 प्लस 2 अर्थात 350 बटे में 300। प्रतिशत हटा, 100 का भाग लगा, 0 से 0, 5 से कटेंगे 5 सते 35, 5 दूनी 10 अर्थात 7 बटे में 6। ये हो गई मूल संख्या, ये हो गई नई संख्या। तो कितना जोड़ा गया भाई, 6 से 7 हो गई, तो 1 एक्स्ट्रा हुआ, तो 1, तो 1 की वैल्यू दे रखी है 16। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 1 की वैल्यू 16, तो 6 की वैल्यू 6 गुणे 16, 16 छक्का 96। तो मूल संख्या क्या थी 96। नई संख्या पूछता तो 16 सत्ते 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिनेमा की सीटें 20% बढ़ाई गई तथा टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी की गई, तो आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। तो आप क्या करें, फ्रैक्शन 20% कह रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो पहले 5 प्रारंभिक। अब देखो क्या हो रहा है, आप जैसे फ्रैक्शन कर रहे थे काम वैसे, तो ये मूल हो गया यानी पहले का। अब कह रहा बढ़ाया गया, तो पहले 5 सीटें होंगी, तो अब बढ़ाने के बाद नई सीट कितनी हो गई होंगी 6, 5 से 1 बढ़ा, तो ये सीट की बात है, तो सीटें आपकी क्या हो गई, पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 6। है सीटें 20% बढ़ाई गई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। जिसको ना पता हो तो क्या करना, 20% बराबर 20/100 अर्थात 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। तो ये मूल है यानी पहले का। तो पहले सीटें थी 5, अब सीटें हो गई 1 बढ़ दी गई, 5 1 6। यदि कहे बढ़ाया गया तो अंश को जोड़ दे, हर के साथ 5 1 6,
अब कह रहा है कि टिकट के मूल्य में 16 सहित 2% की 2/3% की कमी आ गई। तो 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। अर्थात मूल्य पहले कितना था, 6 रुपए। अब कितना हो गया, कमी आ गई। तो कमी आ गई तो क्या करना है, घटा दे। 6 में 1 कम हो गया तो कितना, सीधे सीधे गुणा करा दे। भाई मुझे ये बताइए, 5 सीटें थी, एक का मूल्य 6 रुपए, तो 5 सीटों कितना, सीधे सीधे आप गुणा कर दे। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, कितने की वृद्धि हुई, कुछ नहीं। 30 पहले भी मूल्य था, अब भी 30 रुपए प्राप्त हो रहा। तो क्या हो जाएगा, टिकट में आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर एक बार समझ लें, करा सीटें 20% बढ़ाई गई। यदि आपने फ्रैक्शन मेथड से किया तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन 1/5, पेपर में आप ऐसे कर सकते हैं 5, तो बढ़ाई गई तो 5 से 6 तुरंत बढ़ा दे। कह रहा घटाई गई तो 16 सहित 2/3% का मतलब 1/6, अर्थात 6 से कितना 5, सीधे सीधे आप गुणा करा लें। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, पहले भी कमाई 30 रुपए थी, अब भी कमाई 30 रुपए है। तो दोनों के बीच अंतर देखें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात आय में एक भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से फ्रैक्शन मेथड से इसे कर सकते हैं। चाहे जितने बार बढ़ाए चाहे जितने बार घटाए, रखते चले जाएं और सॉल्व करें। यदि आप किताबों की ट्रिक से करेंगे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या लगाएंगे, किताबों में दे रखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये कब है, जब वृद्धि वृद्धि की जाए, बार बार परसेंटेज बढ़ाए। 20% बढ़ाई गई, इतने परसेंट फिर बढ़ाई गई, तो ये लगाएंगे। पहले वृद्धि की जाए फिर कमी की जाए, तो फिर आप ये लगाएंगे, क्या, वृद्धि कमी। इसमें आप फंस जाएंगे। कमी कमी के लिए -x-y प्लस xy बटे 100, ये केवल कमी कमी के लिए। लेकिन ये मेथड केवल सामान्य परिस्थिति में काम करेगा और इसमें आपका फेल तो नहीं होगा, लेकिन टाइम बर्बाद बहुत करेगा। जैसे ये सवाल है, पहले कह रहा वृद्धि की गई, बाद में कह रहा कमी की गई, तो कौन सा लगेगा, ये लगेगा। लेकिन आप इसे करेंगे जब, तो x का मान हो गया 20, तो रखेंगे 20 -16 सही 2/3 माइनस फिर xy, यानी 20 गुणे 16 सही 2/3/100। तो आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन दे रखी है इस तरह में, तो ये आपका टाइम बर्बाद करेगा। इसलिए आप इसके झाम में ना पड़े, मैं जो बता रहा हूं उसी से करें। और ये दो में ही काम करेगा, दो चीजें, वृद्धि और कमी। और ये चाहे जितनी दी जाए, 2 दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, हर जगह पे काम करेगा। इसलिए आप इसका प्रयोग ना करके फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करें, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो बार बार कोई चीज बढ़ाई जाए घटाई जाए तो आप इसी तरह प्रयोग करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कह रहा है एक सिनेमा की सीटें 25% बढ़ाई गई तथा टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, अर्थात पहले 4 था, बढ़ाने की बात कर रहा, तो 4 1 5। ये क्या है, सीटें, ये प्रारंभिक और ये नई।
तथा टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिशत हटाना 100 का भाग लगा ले। जिसे नहीं याद है वो भाग लगा के करता जाए। 25/100 करेगा तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 अर्थात 1/100 बढ़ाई गई तो 4 से 5 हो गई। कह रहा है 10% की वृद्धि की गई तो 10 से कितनी हो गया 11। ये मूल्य हो गया, कीमत हो गई। तो 10 चौके 40, 11 पचे 55। तो पहले आप 40 रुपए खर्च करते थे, अब कमाई हो गई 55। पहले 40 कमाते थे, अब 55 कमाई। कितने की वृद्धि हो गई 11 की। 11 क्यों 15 की। तो कह रहा प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो 15 रुपया किसमें बढ़ा 40 में गुणे 100। जिससे बढ़े, जिससे काम हो उसी को नीचे डाल दे। तो कह रहा 40 से 55 हो गए। तो कहां से बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है तो इसी को नीचे डाल, यानी प्रारंभिक मान। तो 5 तिया 15 पंवटी 40, 4 दूनी 8, 25 चौके 100 अर्थात 25 तिया 75/2 अर्थात 37 सही 1/2% की वृद्धि। वृद्धि दिख रही है ना, 40 से 55 हुआ। तो इससे बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे और टाइम बर्बाद आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 12% तथा चौड़ाई 16 सही 2/3% की वृद्धि की करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। सॉल्व करें। तो आपको बार बार दे रखा प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा, फ्रैक्शन से ही करें। 12% की फ्रैक्शन 12/100, 4 तिया 12, 25 चौके 100 अर्थात 3/25। तो यानी लंबाई की बात है ये। तो पहले लंबाई आपकी रही होगी क्या प्रारंभिक, नहीं। तो 25, अब कह रहा वृद्धि की गई तो 25 में 3 जोड़ा तो 28 अर्थात पहले लंबाई थी 25, अब लंबाई है 28। जब वृद्धि की बात करें तो जोड़ दें और कमी की बात करें तो घटा दें। तो उसने कहा वृद्धि। चौड़ाई, चौड़ाई की बात करता है और चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। तो 6 से कितनी हो गई 7। 25 छक्का, बस क्षेत्रफल आपको देखना है तो बस आप आपस में गुणा के लेकर आए। 25 छक्का 150, 7 56 और 7 दूनी 14 और 14 5 19। कितने की वृद्धि हुई, पहले क्षेत्रफल था आपका 150, अब क्षेत्रफल है 196। तो कितने की वृद्धि हुई 46%। 46 किसमें वृद्धि हुई, 46 की वृद्धि हुई बढ़ा। 150 से 196 हो गया तो 46 बढ़ा, किसमें बढ़ा 150 में। तो बटे 150 गुणे 100 काटे। 25 छक्का 150, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 46 दूनी 2 छक्का 12, 2 चौके 8 9, 92/3। ये हो जाएगा 3 तरह का 9, 30 सही 2/3% की वृद्धि। तो आप फ्रैक्शन मेथड से चाहे क्षेत्रफल हो चाहे आयतन हो, कोई भी सवाल बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए आप जो लोग एसडी यादव की बुक लगा रहे हैं वो क्या करें कि 18 नंबर से लेकर के एसडी यादव बुक लगा रहे हैं वो 18 नंबर से लेकर के
49 नंबर तक सवाल लगा सकते हैं इसी तरीके से। क्षेत्रफल का है तो 2 बार रखना है, जैसे कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो 2 बार रखें। आयतन का है तो 3 बार रखें, और यदि कुछ ना कहे तो जितने बार दे उतने बार रखें। यदि क्षेत्रफल का है तो 2 बार रखें, जैसे वृत्त की बात करेगा तो 1 बार परसेंटेज देगा, क्षेत्रफल का है तो वही मान 2 बार रख देंगे। जैसे एक सवाल है, एक घन का सिरा 50% बढ़ाया गया, एक घन का सिरा 50% बढ़ाया गया, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो सॉल्व करें भाई। मैंने कहा क्षेत्रफल का है तो 2 बार रख दे, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो बढ़ाया गया तो 2 से 3, 2 से 3, तो ये क्षेत्रफल हो गया। 2 बार रखना क्षेत्रफल में, आपको एक ही नंबर दे रखा है तो 2, क्षेत्रफल का है तो 2 बार, आयतन का है तो 3 बार, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, कितना बढ़ा 4 से 9 अर्थात 5 बढ़ा, तो 5/4 गुणे 100 अर्थात 25 चौके 100, 25 पंचे 125%। क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। आयतन कह रहा तो इसी को 3 बार रख दें, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 8, 3 तक 9, 3 27, कितना बढ़ा भाई 19 बटे में 8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100 अर्थात 25 नम्मा 1 225, 25 एकम 25 और 22 57, 25 22 46 47 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, कितने परसेंट। तो मैं कह रहा हूं यदि आपसे आयतन का है तो 3 बार रख दें, क्षेत्रफल का है तो 2 बार रख दें, और जब कुछ ना कहे, ना आयतन कहे ना कुछ कहे, तो आप क्या करें, जितने बार कहे उतने बार रखें। तो आप कहां से कहां तक सवाल एसडी यादव के लगा सकते हैं, 18 नंबर से लेकर के 49 नंबर तक के सवाल लगाएं। यदि कहीं समस्या हो तो कमेंट में बताएं, मैं कल की क्लास में उन्हीं सवालों को करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगली क्लास में मैं इसके आगे बढ़ूंगा और पूरा चैप्टर आपका फ्रैक्शन मेथड से ही खत्म करूंगा, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। थैंक यू क्लास। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जल्द ही आपको रीजनिंग की क्लास भी उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ एयरफोर्स पॉलीटेक्निक की क्लासें भी स्टार्ट होंगी। थैंक यू।